सीधे तौर पर कहा जाए कि जो हाल अमेरिका का वियतनाम ने किया था, जो हाल अफगानिस्तान ने रशिया का किया था, आज वही हाल यूक्रेन ने रशिया का कर दिया। लेकिन नोट इट, सिर्फ 1 महीने के अंदर, बस 1 महीने के अंदर। दैट्स द बिग पॉइंट, और शायद यही इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। यह सच है कि यूक्रेन रूस युद्ध के 33 दिनों में भी कीव पर रूसी फोर्सेस कब्जा करने में नाकाम साबित हुई हैं। वहीं यूक्रेन की फोर्सेस रूस को लगातार जवाब दे रही हैं, जिससे रूस की राह और मुश्किल होती जा रही है। जाहिर है ऐसी स्थिति में हताश पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। पुतिन ने पूरी वॉर स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। कैसे, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पुतिन को समझ में आ गया है कि कुछ तो बात है इस मुल्क में। यूं ही कोई 15 कमांडर अपने नहीं गवाता। तैंतीस दिन हो गए, न धमाके रुके हैं, न गोलीबारी रुकी। मारियोपोल से लुहांस्क, खार्किव तक, ज़ाइटोमीर से रीफन तक, शहर शहर बारूदी अंगारे बरस रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन की फौज ने पूरी ताकत झोंक दी। आसमान से जमीन तक दोनों सेनाएं आर पार की लड़ाई में उतरी है। न रूस झुकने को तैयार है, न यूक्रेन को थकना मंजूर है। आर पार की ये जंग कहां रुकेगी कोई नहीं जानता। लेकिन यूक्रेन में जो दिख रहा है वो इस बारूदी यात्रा का आखिरी पड़ाव नहीं। इस युद्ध का आखिरी चैप्टर सबसे भयानक और विध्वंसक होगा। और पुतिन ने इस चैप्टर को लिखने की शुरुआत कर दी। पुतिन की सेना ने अचानक अपनी रणनीति बदल ली। इस तस्वीर को देखिए और समझिए भविष्य क्या है। कीव की चौखट पर खड़ी रशियन सेना, कई आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और दूसरे हथियार सब लौटते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि कई रशियन मिलिट्री यूनिट बेलारूस की तरफ लौट रही है। रेड आर्मी ये काम बेहद सीक्रेट तरीके से और सबसे सुरक्षित रूट के जरिए कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिफेंस इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर खुलासा किया कि कई रशियन मिलिट्री यूनिट चेर्नोबिल जोन से होते हुए बेलारूस में बेस तक पहुंच भी गई है। ये सिलसिला लगातार जारी है। खासतौर से कीव की घेराबंदी कर आगे बढ़ रही फौज को पुतिन के जनरल वापस बुला रहे हैं। लेकिन सेना पहले चेर्नोबिल पावर प्लांट में रुक रही है। यहीं युद्ध के जरूरी साजो सामान भी रखे जा रहे हैं और फिर मिलिट्री यूनिट वापस बेलारूस लौट रही है। पुतिन के सैनिक चेर्नोबिल रूट के जरिए ही बेलारूस क्यों लौट रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि पुतिन ने अब जो रास्ता चुना है वो सिर्फ महाविनाश की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में फिर से यही रूट इतिहास में युद्ध रणनीति बनाने के लिए दर्ज होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि रशियन मिलिट्री यूनिट्स को वापस बुलाने का मकसद बेहद खतरनाक है। रूस बेलारूस में अपने सैनिकों की रीग्रुपिंग कर रहा है। बेलारूस में सबसे पहले 35वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी यूनिट को हथियार, गोला बारूद और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है। ये वही यूनिट है जिसने सबसे पहले राजधानी कीव की घेराबंदी की, 3 तरफ से कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अब बेलारूस में फिर से कीव पर हमले की रणनीति को सफल बनाने के लिए रीग्रुपिंग कर रही है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि युद्ध का सबसे भयंकर रूप अगले चंद दिनों में दिख सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।